बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही यूनिक किस्म के कबाब। मज़ेदार सी ये कबाब लेके आए हैं। अगर आप सालन से तंग आ चुके हैं तो ये रेसिपी आपकी बेस्ट होने वाली है। तो आप इसको बनाएं, सालन की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी इसको स्नैक्स के तौर भी खा सकते हैं। मज़ेदार है, सिंपल है, कम बजट में बनने वाली रेसिपी है और महंगाई का तोड़ ये रेसिपी है। तो मज़ेदार सी ये रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, आइए देख लेते हैं और सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने हाफ़ के जी आलू लिए। आलूओं को बॉयल करके हमने इनका छिलका पील किया और इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया। और ये देखें, ये हमारे पास है 1 पाव चिकन। 1 पाव चिकन लिया हमने, उसको सिंपल बॉयल कर लिया पानी में डाल के। इसमें बॉयल करते वक्त हमने एक बड़ी इलायची और 1 टीस्पून साल्ट ऐड किया था और उसको श्रेड कर लिया है। आपके सामने हमने रेशा रेशा किया हुआ चिकन डाला है और इसमें हम डाल देते हैं सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया है हमारा 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें जाएगा खुश्क धनिया, ये भी है हाफ़ टी स्पून जितना होगा। हाफ़ टेबल स्पून आप कह लें, हाफ़ टेबल स्पून ये खुश्क धनिया। इसमें साल्ट जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स भी हमने 1 टीस्पून डाल दिया है इसमें। अच्छा सा स्पाइसी सा चटपटा सा हमने बनाना है, ये एक यूनिक किस्म का कबाब। और ये हमने डाल दिया इसमें ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया है। गरम मसाला इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। और ये देखिए, ये सारे मसाले और ये चिकन वगैरह हमने बहुत ही अच्छे से मसल लिया है। हाथों को हम ऑयल लगाएंगे और इक्वल साइज़ के हम कबाब बनाते जाएंगे। बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है। आलू चिकन के कबाब भी कह सकते हैं, चिकन के शामी कबाब भी कह सकते हैं, आलू के शामी कबाब भी कह सकते हैं। और यूनिक किस्म की रेसिपी है। आगे हम इसको क्या ट्विस्ट देने वाले हैं, आपने इसको एंड तक देखते रहना है। सबसे पहले ये देखिए, हमने हाथों को ऑयल लगाया और छोटे छोटे पोर्शन पकड़ते जा रहे हैं और इनके हम कबाब जो है बनाते जा रहे हैं। तो सारे कबाब हमने इक्वल साइज़ के ये देखिए बना के रख लिए हैं। तो अब हम इनकी जो जिसमें हमने इसको कोट करना या डिप करना या स्लरी बनानी है, 2 हम अंडे लेंगे। अंडों को तोड़ के हम यहाँ बाउल में डाल देते हैं। तो अंडों की रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या डालेंगे, जिन लोगों को लगता है कि अंडे बहुत महंगे हैं और ये तो रेसिपी बहुत महंगी हो जाएगी, तो इसके लिए भी हम आपको अल्टरनेटिव का बताते हैं। तो इसमें हम डालेंगे, ये 2 टेबल स्पून है हमारे पास कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास अंडे कम है तो इनको ज़्यादा करने के लिए ये हम आपको एक टिप दे रहे हैं। तो 2 टेबल स्पून इसमें हमने कॉर्नफ्लोर मिला दिया और इसको हम ऊपर से भी कोटिंग जो चटपटी सी होनी चाहिए। हाफ़ टी स्पून साल्ट और हाफ़ टी स्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर मिला दिया। दूध मिलाया हमने 2 टेबल स्पून और इसको बहुत ही अच्छे से ये मिक्स कर लेते हैं। आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं हमें चाहिए, जस्ट हम इसमें 2 टेबल स्पून ही दूध मिलाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसकी हमने ये स्लरी जो है बना के तैयार कर ली है। अब हम एक एक जो है कबाब इसमें डिप करते जाएंगे और इस तरह ये देखें उठा के फोक के साथ, और नीचे जो एक्स्ट्रा है वो उसका उतार लेंगे। तो इस तरह डालते जाएंगे। इसको हमने शैलो फ्राई करना है। ये देखिए, हमने जितना घी ऐड किया इसमें ऑयल, तो ऑयल हमने पहले से रख दिया था। ऑयल हमारा वार्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने वार्म नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करते जाना है। तो ये देखें, यहाँ हमने जो कबाब डाले हैं, अब हम इसके ऊपर ट्विस्ट जो ये है कि हमारे पास है सफ़ेद तिल। तो ये देखिए, ये ऊपर हम थोड़े थोड़े स्प्रिंकल कर देंगे, इससे इनका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और ये कि आपको पता है कि तिल आप फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। और ये देखें, ये सारे हमने एक एक चुटकी हमने इनके ऊपर डाल दिया। अब हम इनको टर्न करेंगे इस तरह। तो आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा बैटर ऊपर लगा हुआ था, उसी के साथ ही जो तिल हैं वो चिपक चुके हैं और इनको हम इस तरह टर्न करते जाएंगे। एक तरफ से अच्छा सा कलर इनके ऊपर आ चुका है और दूसरी साइड भी हम इक्वल साइज़ के इनको, ये देखें, दोनों तरफ से इक्वल कलर आ जाएगा तो हम इनको उतार लेंगे। तो ये देखें, दोनों तरफ से इक्वल कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेते हैं 1 बाय 1 करके। ये देखो, इससे ज़्यादा कलर हमें नहीं चाहिए, जस्ट हर चीज़ पकी हुई थी, हमें इनको कलर देना है। तो कलर भी आपने इस तरह का देना है कि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं अच्छे लगते।
तो ये मज़ेदार से हमारे आलू चिकन के कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। आप इसको चटनी के साथ खाएं। आप दही, पुदीने और धनिए की चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। गर्मी का मौसम है, आप इसको इमली की चटनी के घर में है बनी हुई तो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसको दोपहर का वक़्त है तो इसके साथ तंदूर की रोटी और चटनी आप बनाएं दही की, और या आप इसके साथ जो है नान भी खा सकते हैं। जिस तरह बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। जिस तरह आप शामी कबाब बनाते हैं एक एक्स्ट्रा डिश, तो इस तरह ये वाली रेसिपी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। और ये देखें, ये हमारे जो सारे कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इनकी फाइनल लुक। ये देखें लुक वाइज कितने अच्छे लग रहे हैं। हमने इनको केचप के साथ सर्व किया है। और ये देखिए एक काट के भी हम दिखाते हैं। ये देखिए कितना ये रेशेदार कबाब है। आलू चिकन का शामी कबाब आप इसको कह सकते हैं, यूनिक कबाब कह सकते हैं। मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप भी इसको एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। एक बार तो ट्राई करना बनता है। तो वापस आएंगे एक और मज़ेदार सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।